हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस की इस क्लास में सीखेंगे ऊप्स। ऊप्स का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। यह प्रोग्रामिंग लिखने का एक नया कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम रियल वर्ल्ड के सभी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब हम पहले वाली प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो वह स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग थी जो कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती थी, और जबकि अब प्रोग्रामिंग का नया कंसेप्ट आया जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग लिखने ज़्यादा आसान हो गया। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट था ऊप्स। सो जिसके द्वारा हम रियल वर्ल्ड के सभी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसके निम्न फीचर होते हैं। सो ऊप्स के निम्न फीचर होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड मैसेज पासिंग। यह 7 कंसेप्ट या फीचर हमारे ऊप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है क्लास। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि समान प्रकार के डेटा एलिमेंट का ग्रुप है। तो क्लास में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब सेम प्रकार के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक, जिस प्रकार फ्रूट एक क्लास है तो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यदि फ्रूट हमारी क्लास है तो इसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक ये इसके ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी क्लास क्या है, वेजिटेबल अलग है। तो यदि फ्रूट एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट होंगे हमारे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स आदि जो भी फ्रूट होते हैं वो सभी इसी एक क्लास में आएंगे। क्लास हमारे ऊप्स का मुख्य केंद्र है। क्लास हमारे ऊप्स का मेन सेंटर है। इसमें यह मेंबर फंक्शन व मेंबर वेरिएबल का ग्रुप होता है। तो आगे चलते हैं हम। वेरिएबल जो कि क्लास में डिक्लेयर है वह मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं, और यह वेरिएबल पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सभी मेंबर वेरिएबल प्राइवेट होते हैं। फंक्शन जो कि क्लास में डिक्लेयर है मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। यह प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सभी मेंबर फंक्शन प्राइवेट होते हैं। क्लास में दो चीज़ें होती है, वेरिएबल व फंक्शन। जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर है वह क्या कहलाते हैं, मेंबर वेरिएबल, और जो फंक्शन क्लास में डिक्लेयर है वह मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। मेंबर वेरिएबल व मेंबर फंक्शन पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के दोनों प्राइवेट ही होते हैं। अब यदि हमें क्लास को क्रिएट करना है तो हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे क्लास का नेम, फिर हमने लिखा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कौन कौन से मेंबर वेरिएबल है, फिर वापस लिखा हमने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कौन कौन से मेंबर फंक्शन होते हैं। हमारा सेकंड ऊप्स का मेन कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस से तात्पर्य है प्रतिरूप। यह एक रन टाइम एंटिटी होते हैं जिसके द्वारा क्लास के मेंबर को डॉट ऑपरेटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम क्लास के सभी कार्य कर सकते हैं, और यह क्लास का एक प्रतिरूप होता है। तो ऑब्जेक्ट किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। और यदि हमें क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर ऑफ क्लास, जो भी मेंबर है, वेरिएबल है चाहे फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर वेरिएबल। तो आइए इसी को हम प्रोग्राम से समझते हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास मैथ्स। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, मैथ्स। इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर आई कॉमा जे। यह हमारे मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मेंबर वेरिएबल। और फिर हमने लिखा पब्लिक, फिर हमने लिखा वॉइड इनपुट। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास में डिक्लेयर फंक्शन मेंबर फंक्शन कहलाता है। तो हमने इसके बारे में लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा मेंबर फंक्शन है।
फिर हमने एक और फंक्शन बनाया नीचे void आउटपुट, तो हमने एक और मेंबर फंक्शन बनाया मेंबर फंक्शन, और क्लास हमने बंद कर दी। तो हमने एक क्लास बनाई क्लास मैथ्स, जिसमें दो वेरिएबल है आई और जे जो कि मेंबर वेरिएबल है, और दो फंक्शन हमने बनाए void इनपुट और void आउटपुट। ये हमारे मेंबर फंक्शन है। void इनपुट का कार्य है ये आई और जे को इनपुट कर रहा है, और void आउटपुट के द्वारा हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं सी आउट आई प्लस जे। अब हमने ये क्लास बनाई है, अर्थात हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। अब हमें इस क्लास को यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले void मेन बनाएंगे, और इसमें हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैथ्स एम। जैसा कि हमने पहले कहा था, क्लास के सभी मेंबर ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल होंगे या एक्सेस होंगे, तो हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैथ्स एम। फिर हमने कहा एम डॉट इनपुट, तो मैथ्स क्लास का इनपुट फंक्शन कॉल होगा। फिर हमने कहा एम डॉट आउटपुट, तो मैथ्स क्लास का आउटपुट फंक्शन कॉल होगा। इसी प्रोग्राम को हम एक बार C++ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हमने लिखा क्लास मैथ्स इंट आई कॉमा जे, हमने लिखा पब्लिक void इनपुट, और हमने कहा सी आउट एंटर आई, और हमने कहा सी इन आई, सी आउट एंटर जे, और सी इन ये कार्य हमारा कर रहा है इनपुट फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, मेंबर फंक्शन हमारे क्लास का। तो हमने क्लास का एक और मेंबर फंक्शन बनाया void आउटपुट, और हमने कहा सी आउट सम इज आई प्लस जे, और हमने क्लास को बंद कर दिया। फिर हमने अंत में void मेन बनाया, और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम जो भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना है एम बनाया हमने। फिर हमने लिखा एम डॉट इनपुट और एम डॉट आउटपुट गेट सी एच, और हमने चलाया। जैसे हमने प्रोग्राम को चलाया तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन कॉल हुआ हमारी मैथ्स क्लास का। तो हमने कहा एंटर आई, हमने कहा 10, एंटर जे, हमने कहा 20, और सम इज़ 30। तो इस प्रकार हमने ऊप्स के अंदर एक सिंपल क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने दो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए और दो मेंबर फंक्शन बनाए void इनपुट void आउटपुट। फिर हमने इनको एक्सेस करने के लिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने कॉल किया एम डॉट इनपुट एम डॉट आउटपुट, और फिर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारा आउटपुट। तो इस क्लास में हमने सीखा ऊप्स क्या होता है, ऊप्स के कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, और इसके पश्चात हमने क्लास की परिभाषा को समझा, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं उसकी परिभाषा को समझा। फिर हमने एक एग्जाम्पल से क्लास को बनाया और उसे एक्सेस किया।